बच्चों को बेरहमी से मार दिया ना तूने। हमारे ऊपर का गुस्सा हमारे बच्चों की बलि चढ़ाकर उतारा तुमने। अगर तू अभी हमसे 100 करोड़ भी मांगेगा ना तो अभी हम तुझे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या तू हमारे बच्चे हमें लौटा सकता है? बोल बोल कमीने। तुम्हारे मुंह से यही बात सुनने का मुझे इंतजार था। 100 करोड़ दोगे अपने बेटे को वापस लाने के? मैं भी वही कह रहा हूं। इस देश में फीस नहीं भर पाने के कारण अपनी जान देने वाले परिवार, मैं वही 100 करोड़ तुम्हें देता हूं। क्या तुम उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हो? सबकी जान एक जैसी होती है, उसकी इज्जत करना सीखो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। आज अपने बच्चों की जान गई तो मरने मारने पर उतारू हो गए। कलेजा फट गया है ना, आंखों से आंसू बहने लगे। ऊंचे महलों में रहकर नीचे रहने वाले गरीबों का दर्द महसूस नहीं कर पाते, अब लगी कलेजे पे। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचेंगे, मेरा आदमी वहां आ जाएगा, तभी तुम सब उसमें शिफ्ट हो जाना। ओके, गुड लक। डैडी, वहीं रुक जाइए। आप गलत सोच रहे हैं। इन्होंने हमें पैसों के लिए किडनैप नहीं किया था। हमें इसीलिए किडनैप किया ताकि आप लोगों को एक बात समझा सके। आज हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ इनकी वजह से, और आज भी आप इन्हें ही चोट पहुंचा रहे हैं। मेरे पापा इंडिया में एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ऐसा सोचकर मैं हमेशा प्राउड फील करता था, लेकिन आज मुझे घृणा हो रही है। मेरे लिए इतना खर्च करके लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, ये सोच के मैं बहुत प्राउड फील करता था। लेकिन जब पता चला कि यहाँ इंडिया में बच्चों के पेरेंट्स को भूखा मार कर आप उनसे फीस लेकर मुझे बाहर पढ़ा रहे हैं, तो मैं अपनी ही नजरों में गिर गया। पापा, आपकी बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके डिग्री ले, ऐसी आपकी इच्छा है। चलो वहाँ तक ना सही, एटलीस्ट 10वीं तक अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना क्या ये लोग नहीं देख सकते? इन बच्चों ने कौन सा पाप किया है पापा? फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जैसे डिवाइड करते हैं, ये कोई रेलवे का कंपार्टमेंट नहीं है पापा। हम जिस भगवान को मानते हैं, कृष्णा और सुदामा की तरह, हमें एक ही गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। मगर आपके हिसाब से अमीर बच्चों के लिए कॉन्वेंट है और गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल। इन मासूम बच्चों में आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? पटाखों की फैक्ट्री में होने वाली दुर्घटनाओं में बेचारे मासूम से बेकसूर बच्चे मारे जाते हैं। उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलता तो क्या वो इस तरह वहाँ काम करते? पापा, इनकी एक ही इच्छा है कि सबको इक्वल एजुकेशन मिले, और आप लोग इसे गलत कह रहे हैं। ब्याज पे पैसे लेकर कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया होगा, सोचा? इस तरह कमाया हुआ पैसा, करोड़ों करोड़ों रुपए हमें नहीं चाहिए। सबको एक जैसा एजुकेशन दीजिए, उतना ही काफी है। सरकार यानी कि भगवान आम इंसान को दर्शन कैसे दे सकते हैं जब आप जैसे पुजारी दर्शन मिलने से पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं? आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो सरकार को भी मजबूरन मदद करनी ही होगी ना। आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं माँ बाप के कर्म चाहे जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, उनके बच्चों को तो उसका फल मिलता ही है। आपने तो बहुत संपत्ति बना ली, पर इसे बनाने के लिए जो पाप आपने किए उसका पश्चाताप आपके साथ साथ हमें भी करना ही होगा। अभिमन्यु, तुम जीत गए अभिमन्यु। मैच्योरिटी कभी उम्र से नहीं बुद्धि से होती है। तुमने ये प्रूव कर दिया। अभिमन्यु, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी योजना को सफल करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आई एम विथ यू। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा काम करवाने के लिए दिल्ली में किससे मिलना है, किससे अपॉइंटमेंट लेना है, इस सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल इंडिया एसोसिएशन मेंबर्स को कन्विंस करने की जिम्मेदारी मेरी होगी और केस को हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है। अंकल, उसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, इंडिया के हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट भी चाहिए।
हम अगर एक वेबसाइट बनाकर इनके कॉन्सेप्ट को लॉन्च करें तो इंडिया के हर एक स्टूडेंट के साथ साथ करोड़ों लोग उसे पसंद करेंगे, तभी ये प्रेसिडेंट तक पहुंचेगा। फिर तो सक्सेस कंफर्म समझो। और वेबसाइट का नाम हम फ्यूचर इंडिया रखेंगे। हाँ, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शिक्षण संस्था को नेशनलाइज करने की डिमांड करने वाले अभिमन्यु का सभी स्टूडेंट्स साथ दे रहे हैं। उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए सभी स्टूडेंट्स आज दिल्ली में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग को सरकार से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। मिस्टर अभिमन्यु के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए इस कॉन्सेप्ट को फ्यूचर इंडिया नाम के वेबसाइट पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया के हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट हमें चाहिए होगा। अगर ये वेबसाइट कामयाब हुई तो सेंट्रल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का वादा किया है। तो आइए और हमारे इस सपने को साकार कीजिए। जय हिंद। हम हमेशा आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन अभिमन्यु हमारे लिए लड़ रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। चलो चलते हैं। अरे ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? कहीं पार्टी की मीटिंग है क्या? मीटिंग नहीं है, सब अभिमन्यु को देखने जा रहे हैं। ये सब क्या है? जैसा उसने कहा था वैसा सचमुच हो जाएगा क्या? अगर भरोसा रखोगे तो जरूर होगा। इधर उधर भटकने वाला भंवरा भी फूलों की सुगंध के लिए उड़ता रहता है, उसका क्या है? मत भूलो कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने माँ बाप ने अपने शहीद हुए बच्चों की अर्थियां उठाई। ये लोग यहाँ पर बिरयानी खाने के लालच से नहीं जा रहे हैं, भविष्य में इनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले इसलिए जा रहे हैं। सोच बदलो तभी कुछ होगा। चलो। हाँ हाँ चलो।